आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। राम कथा चर्चा के क्रम में आज हम सुंदर कांड पे कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। पिछले वीडियो में जब हमने तुलसीदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला था तो उसमें ये बात आपको बताई थी कि 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में रामचरितमानस की रचना संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई थी। इस वीडियो में भी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप चाहें तो उसको विस्तार से देख सकते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। वैसे तो सारे कांड जो है बहुत ही सुंदर हैं और एक से बढ़कर के एक प्रसंग उसमें भरे पड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सुंदर कांड की होती है। भारतीय जनमानस में सुंदरकांड का बड़ा ही महत्व है। अगर आप किसी तरह की परेशानी में हैं, दुख में हैं, कोई मनोकामना मन में पाले हुए हैं या कोई मनोवांछित फल के लिए लोग सुंदरकांड का पाठ अपने घर में कराते हैं। अगर घर का वातावरण ठीक नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, तो भी लोग जो है स्वतः या गांव घर के लोग मिलकर के सप्रेम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है वहां किसी तरह की कोई बाधा, कोई परेशानी नहीं आती है। तो प्रायः जो है भारतीय समाज मंदिरों में या घर पे सुंदरकांड का पाठ करता रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार सुंदरकांड में है क्या। तो मैं आपको बतलाऊं कि सुंदरकांड में हनुमान जी की उपलब्धियों का, भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। सुंदरकांड की शुरुआत होती है जब मां सीता का हरण हो चुका है और वानर समूह जो है मां सीता का पता लगाने के लिए निकलते हैं। समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। उनको मालूम है कि रावण दक्षिण दिशा में लेकर के माता सीता को गया है और लंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अथाह सागर को देख करके सब विचलित हो जाते हैं। वानर मंडली में एक से एक शक्तिशाली वानर और रीछ थे। जामवंत जी, हनुमान जी, नल, नील, अंगद आदि तमाम ऐसे बहुत ही बलशाली वानर थे। लेकिन समुद्र, अथाह समुद्र के पार जाना किसी के बस में नहीं था। सब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। अंगद ने कहा कि अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा मैं जाने को तो जा सकता हूं कि लौटने में संदेह है। सबकी निगाहें सबसे बुजुर्ग जामवंत जी पर टिकी हुई थी। तब जामवंत जी को याद आता है कि हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराना पड़ता है, नहीं तो अपने बल को, अपने ताकत को, अपनी क्षमता को एक तरह से भूले रहते हैं। तो हनुमान जी की तरफ देखते हुए जामवंत जी ने कहा, का चुप साधि रहे बलवाना, राम काज लगी तो अवतारा, और सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जो ही जामवंत जी ने कहा कि भगवान राम के कार्य के लिए ही आपका अवतार हुआ है, यह सुनते ही हनुमान जी को अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने बल का आभास हो जाता है और तुरंत वो विशालकाय पर्वताकार में हो जाते हैं और उछल करके एक पर्वत पे चढ़ते हैं और समुद्र पार जाने के लिए सहस्र तैयार हो जाते हैं। जब वह छलांग लगाते हैं तो देवताओं में खलबली मचती है कि लंका जाना और रावण के दुर्ग से जो है मां सीता को पता लगा करके सुरक्षित लौटना क्या इनकी क्षमता में है। तो इनके बुद्धि की, बल की परीक्षा लेने का
प्रयास करते हैं और सुरसा नाम की एक सर्पों की माता थी, उनको भेजते हैं। तो सुरसा बहुत ही विशालकाय एक राक्षसी का रूप बना करके समुद्र के मध्य में खड़ी हो जाती है और हनुमान जी को निगलने का प्रयास करती है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन आनन तेह किन्हा, अति लघु रूप पवन सुतुलिन्हा। तो ज्यों जो सुरसा अपने बदन का विस्तार करती है, वैसे ही हनुमान जी अपना दुगुना रूप बढ़ाते जाते हैं। लेकिन हनुमान जी बुद्धिमान भी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया है, ज्ञानियों में सबसे अग्रणी। तो ज्यों ही वह अपने मुंह का विस्तार बहुत बड़ा करती है, सत जोजन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलिन्हा, बदन पैठी पुनि बाहर आवा। तो हनुमान जी एकदम सूक्ष्म रूप बना करके उसके मुंह में घुसते हैं और उस पार निकल जाते हैं। तब वो बताती है कि हमको आपकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने भेजा है, आप परीक्षा में पास हुए और माँ सीता का अवश्य आप पता लगाएंगे। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। एक और उनकी परीक्षा होती है। एक जो है राक्षसी थी, वो समुद्र में रहती थी और जो भी आकाश में पक्षी उड़ते थे उनकी परछाई पकड़ करके और उनको खा जाती थी, निगल जाती थी। सोई छल हनुमान सन किन्हा, और वही छल जो है हनुमान जी के साथ भी किया। उड़ते हुए हनुमान जी की परछाई जल में पकड़ लिया और हनुमान जी नीचे आते हैं और उसको भी जो है स्वर्ग का रास्ता दिखा करके उसका भी वध करके आगे बढ़ जाते हैं। लंका में जब पहुंचते हैं हनुमान जी, तो लंका का दुर्ग जो है बहुत ही विशेष किस्म का था। 4 दरवाजे थे और बहुत ही कड़ा पहरा था। जिसे कहा जाता है ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वही स्थिति थी। कोई भी बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकता था। तब हनुमान जी चारों तरफ घूम करके सोचे कि क्या किया जाए। तब मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमिर नरहरि। तो मशक मच्छर का रूप बना करके लंका में घुसने का प्रयास करते हैं। लेकिन नाम लंकनी एक निसीचर, सो कह चले से मोहि निंदरी, जाने से नाही मरम सठ मोरा, मोरहारी हाँ लगी चोरा। यानी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हनुमान जी मच्छर का रूप बना करके घुसना चाहते हैं लंका में, लेकिन जो है द्वारपाल वो लंकनी द्वारा वो पकड़ लिए जाते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन हनुमान जी उसका भी, लंकनी का भी वध करते हुए, नाम लंकनी एक निसीचर, सो कहु चले मोहि निंदरी, जाने सुना ही मरम सठ मोरा, मोर हार यहाँ लगी चोरा। तो हनुमान जी उसका भी वध करते हुए लंका में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वह लंका में घूम घूम करके देखते हैं कोई सुराग मिल जाए, कैसे पता लगाया जाए। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाय। तो एक मकान वो देखते हैं जिसपे रामायुध, राम का नाम लिखा हुआ है। तब वो समझ जाते हैं कि यहाँ लंका में भी, निश्चरों के घर में भी कोई न कोई राम भक्त है। उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो वहां जो है विभीषण जी का निवास स्थान था और विभीषण जी के सामने जो है हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके उनसे वार्तालाप करते हैं। राम नाम ते सुमरन किन्हा। तब जो है हनुमान जी समझ जाते हैं कि कोई न कोई भगवान का भक्त यहाँ भी है। फिर विभीषण जी उनको जो है बताते हैं कि माता सीता जी कहाँ पे हैं, अशोक वाटिका में हैं। और हनुमान जी जो है धीरे धीरे जो है वहां जा करके जो है अशोक वाटिका में जहाँ सीता जी बैठी हुई हैं, पेड़ के ऊपर जो है बैठ जाते हैं। जय तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई, तेहि अवसर रामन तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तो वहां रावण पहुंचता है बहुत सारे राक्षसों को लेकर के और सीता जी को धमकाता है कि मेरी बात मान लो जो है। लेकिन उसके बाद भी सीता जी अटल रहती हैं, भगवान राम के बल का बखान करती हैं और हनुमान जी इसको सुन कर बड़े खुश होते हैं। जो ही रावण वहां से जाता है, हनुमान जी एक मुद्रिका गिराते हैं और फिर सीता जी के सन्मुख आते हैं। तो सीता जी कहती हैं यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस हैं और तुम छोटे से कैसे उनका मुकाबला करोगे। तब हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। तब हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं और जमीन से लेकर के आकाश तक उनका कद हो जाता है। तब सीता जी को विश्वास हो जाता है कि नहीं, हनुमान जी जो है कि अंदर वो क्षमता है कि वो राक्षसों से लड़ सकते हैं और जो है सकुशल जो है प्रभु तक संदेशा पहुंचा सकते हैं। फिर
आपको मालूम हुआ कि हनुमान जी को पकड़ के ले जाया जाता है, फिर जो है हनुमान जी पूरे लंका का दहन करते हैं और सुरक्षित वहां से जो है रावण को धमकाते हुए, उसको डराते हुए सूचना लेकर के भगवान श्री राम तक पहुंचते हैं और बताते हैं कि माता सीता सकुशल हैं प्रभु, और आपको जो है बहुत याद कर रही हैं, और आपको तुरंत जो है लंका पे चढ़ाई करना होगा। तो हनुमान जी, सुंदरकांड में हनुमान जी के बल का, गुण का, बुद्धि का वर्णन है। और ऐसी मान्यता है कि जो हनुमान जी की पूजा करता है, अर्चना करता है, वंदना करता है, वह जो है और सुंदरकांड का पाठ करता है, वो मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। यहाँ काशी बनारस में भी संकट मोचन नाम का मंदिर है, और कहा जाता है कि जो हनुमान जी की मूर्ति है, जो विग्रह है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हाथ से बनाया हुआ है। और वहां प्रतिदिन मंगलवार और शनिवार को भक्तों की, श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ होती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और जब भी आप काशी वाराणसी यात्रा पर आवें तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ साथ संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस वीडियो को आपने इतने ध्यान से देखा, हनुमान जी के गुणों का इसमें बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन मैं करने का प्रयास मैंने किया है, और सुंदर कांड की महत्ता पर मैंने प्रकाश डाला है। आप सुंदर कांड जो है जरूर पढ़ें जो है, और मंगलवार के दिन आप घर पे स्वतः भी पढ़ सकते हैं। 1 घंटे का समय लगता है। घर का वातावरण बहुत ही पवित्र होगा, सात्विक विचार और पॉजिटिव एनर्जी का घर में संचार होगा। इस वीडियो को आपने बड़े ही प्रेम से, ध्यान से देखा, सुना, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। जय जय सिया राम।